अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ समोसा रोल पट्टी, जो कि बहुत ही आसान है। बाज़ार से एक तो सस्ती पड़ती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे आम अल्फाज में मांडा पट्टी भी कहा जाता है। और रेसिपी को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। टेस्टी क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे की डो रेडी करेंगे और आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत हमारी समोसा पट्टियाँ बनकर रेडी हुई और ये कितनी पतली हैं और बहुत ही आसान है इनको बनाना। और आप ये इनकी शीट चेक करें और कितनी पतली और कितनी सॉफ्ट है, बाज़ार से ऐसी नहीं मिलती। चलिए जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मांडा पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर जो है मैंने मैदा ली है और इसमें मैं अब ऐड करूँगी नमक यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया है और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ हम इसे गूंद लेंगे। और कोई भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया, बस ये सिंपल नमक डाल के हमने इसको मैदे को गूंद लेना है। और ना तो हमने डो को ज़्यादा नरम रखना है और ना ही सख्त रखना है, नॉर्मल सी डो हमने रेडी कर लेनी है और इसे 5 से 7 मिनट हमने गूंदना है ताकि इसमें थोड़ी सी लचक आ जाए। यहाँ पे आटा जो है हमने गूंद लिया है और इसको मैं ऑयल से हल्का सा ऑयल ब्रश करके कवर करके मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधा घंटा स्टे देने के बाद आटे को अब हम यहाँ पे कर लेंगे छोटे छोटे पेड़े हमने इतने साइज़ के करने हैं कि जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है उससे हाफ हमारा पेड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने सारे पेड़े जो हैं बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे पेड़ा लेना है और उसको इस तरह से हमने थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा हमने बड़ा नहीं बेलना, नॉर्मल सा हमने यहाँ पे इसको बेल लेना है। रोटी बेलने के बाद हम यहाँ पे चम्मच की मदद से हमने यहाँ पे ऑयल लगा देना है, थोड़ा सा सारा फैला के अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने यहाँ पे आटा डस्ट कर देना है। अब हमने इसके ऊपर एक और बेली हुई जो रोटी है वो इसके ऊपर हमने रख देनी है। इसी तरह से हमने सारी रोटियां जो हैं बना लेनी है, जितने हमने पेड़े किए थे इसी तरह हमने इसी साइज़ के बनाने हैं। अब मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बताती हूँ। इस तरह हमने एक रोटी बेली है और ऊपर हमने चम्मच के साथ ऑयल लगा देना है और ऑयल लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आटा डस्ट कर देना है और इसके ऊपर जो है हम रोटी रख देंगे। ये ऑलरेडी जो मैंने बेली हुई रोटी है वो रखी है और हमने जो जिस साइड पे ऑयल और आटा नहीं लगा हुआ वो हमने ऊपर रखनी है। और आप ये देखिए हमने सारी रोटियां जो हैं इस तरह से हमने बना ली हैं और अब हमने इसको बेलना है। रोलिंग पिन की मदद से हमने इसको बेल लेना है, जिस तरह से हम एक आम रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने नॉर्मल जो है रोटी बना लेनी है। और आप ये देख सकते हैं कि सेम वैसे ही मैं इसको बेल रही हूँ जैसे हम आम रोटी बेलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है रोटी सारी बेल ली है और तवे को हमने प्री हीट कर लेना है और प्री हीट तवे पे हमने इस तरह रोटी जो है ऊपर डाल देनी है, जिस तरह से हम आम रोटी पकाते हैं सेम वैसे ही हमने इसको प्रोसीजर को करना है। और जैसे ही इसका कलर जो है वो स्किन सा हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन सा होगा, तो हमने इसकी अपसाइड डाउन कर देनी है। जैसे ही हल्की सी कुक हो जाएंगी तो आपने इसे चूल्हे से फ़ौरन नीचे उतार लेना है। इसको चूल्हे को ऊपर नहीं रहने देना, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएंगी। हमने सिर्फ हल्का हल्का इसे सेकना है और इस तरह से आपने हाथ की मदद से आराम से इनकी जो पट्टियाँ हैं वो अलग कर लेनी है। और आप ये देखें कि कितनी बारीक लेयर इसकी सेपरेट हो रही है और दूसरी साइड से इवन के नज़र भी आ रहा है कि बहुत बारीक है। और मेरा हाथ जल रहा है इसको उतारते हुए और बहुत आसान है इसको बनाना। अब एक पट्टी जो है मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर दोबारा रखूँगी, हल्का सा सेक लगाऊंगी और सेक लगा के मैं दोबारा इसकी लेयर जो है सेपरेट करूँगी। अब इस साइड पे भी खूबसूरत सा कलर आ गया है और हल्का सा हम 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए इसको सेकेंगे और मैं दोबारा से इसको नीचे स्लैब पे उतार लूँगी। और अब हम इसकी फिर से लेयर जो है सेपरेट करेंगे और आप ये देखें कि कितनी आसानी से ये लेयर जो है सेपरेट हो गया और कितनी बारीक है और बहुत सॉफ्ट है ये। और बाज़ार से ख़रीदने की बजाय अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इन पट्टियों को घर में बनाएं। एक तो बहुत सस्ती पड़ती हैं और बहुत नरम होती हैं और समोसे बहुत क्रिस्पी बनते हैं इससे। इस तरह हमने सारी पट्टियाँ जो सेपरेट कर लियाँ और आप ये देखें कि कितनी सॉफ्ट है। मैं हाथ से उसे प्रेस कर रही हूँ और ये इतनी नरम है कि आसानी से ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें और आसानी से ये मूव हो रही है। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और अगर आप स्केल की मदद से कटिंग करना चाहें तो आप स्केल्स की मदद से कर लें और मैं तो अंदाज़े से ही करूँगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है किस साइज़ की होती है, तो मैं इसलिए अंदाज़े से ही करूँगी। और आप ये देखें कि आप अपनी फिंगर का भी हिसाब रख सकते हैं
आप अपनी फिंगर 3 इंच की होती है तो आप अपनी फिंगर के हिसाब से इसको 3 इंच जो है चौड़ाई में रख लें और 6 इंच जो है इसको लंबाई में रख लें। और आप इस तरह से आपने इसको सेपरेट कर लेना है। और ये हमारी खूबसूरत सी समोसा पट्टियाँ जो हैं बनकर रेडी हो गई हैं। मिनी समोसा पट्टियाँ हैं ये, और ये बहुत ही नरम है, बहुत ही ये मज़े की बनेगी। और आप इनको 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। आप एयर टाइट बैग में आप इनको सेव कर लें फ्रीज़र में। और ये है हमारी रोल पट्टियाँ। रोल पट्टियाँ जो हैं आपने स्क्वायर में काट लेनी है और एक मुरब्बा शेप आपने रेडी कर लेनी है। और ये देखिए कितनी बारीक हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। ये आप लोगों से प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।